कश्मीर में जब तक वाइन शॉप बंद नहीं हो जाएंगे, ये आज का दिन नहीं है, बार बार जब तक ये कार्रवाई नहीं हो जाएंगे, बार बार हम उमर अब्दुल्ला सीएम साहब को घेराव इसी तरीके से करेंगे। अगर एलजी साहब ने यहाँ नशा मुक्त भारत चलाया, हम उस पर सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नौजवान नस्ल तबाह हो गए इनसे। हमारी मांग यही है, शराब वाइन शॉप यहाँ बंद होना चाहिए। हमने कहा कि शराब बंद करो, और ये रोज बयान देते हैं, रोज इनका ये स्टेटमेंट होता है कि नहीं आप शराब बंद नहीं करेंगे, शराब चलेगी, हमारा रेन्यू खराब हो रहा है, हमारा टूरिज्म का रेन्यू खराब होगा। आज तक शराब के खिलाफ काम क्यों नहीं हुआ? बेरोजगारी इंतहाई हद पर बढ़ चुकी है। बेरोजगार अगर शराब पीएंगे तो हमारे कश्मीर के नौजवानों का हश्र क्या होगा? आप जानते हैं कश्मीर की धरती वो धरती है, ये सूफियों की धरती है, ये संतों की धरती है। यहाँ पर लोग पूजा करते हैं, यहाँ पर लोग प्रेयर्स करते हैं, ये बहुत पाक धरती है। और इस पाक धरती पे हम शराब जड़ से खत्म करके रहेंगे। हमको यही चीज़ बताना है, लोग जानते हैं, लेकिन अफसोस है कि जम्मू कश्मीर की आवाम समझती नहीं है। जब से एनसी का वजूद आया है, इन्हें मजहब से सियासत की है, झूठ बोला है, धोखा दिया है, बार बार धोखा दिया है। उमर साहब ने इलेक्शन से पहले वोट लेने के लिए एक नैरेटिव फैलाया, बीजेपी को जो है टारगेट बनाया और मजहबी सियासत की, और शराब का ज़ोर शोर से नाम लिया। बोला गया कि नहीं कोई हुकूमत नहीं हो रही है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, कोई रोज़गार की बात नहीं हो रही है, बल्कि शराब बांटी जा रही है, ड्रग्स बांटी जा रही है। और ये वादा दिया, बाकी सारे वादों के साथ ये वादा दिया कि हम शराब को बंद करेंगे, ड्रग्स को बंद करेंगे। उमर साहब 1.5 साल से हुकूमत है, अपने बेरोजगारों को रोज़गार दे रहा है, लेकिन शराब को, ड्रग्स को बंद करने के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं बोला जाता। प्रैक्टिकल काम करने की तो बात नहीं है। ये सलूट है हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को, जो दिन रात इतनी मेहनत करके इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर ये लोग कह रहे थे कि हम किसी भी हाल में पहले ही कुछ चंद दिनों के अंदर, 100 दिनों के अंदर लाख नौकरियां देंगे और चंद दिनों के अंदर शराब बंद करेंगे, आज तक शराब के खिलाफ काम क्यों नहीं हुआ? बेरोजगारी इंतहाई हद पर बढ़ चुकी है। बेरोजगार अगर शराब पीएंगे तो हमारे कश्मीर के नौजवानों का हश्र क्या होगा? हमने कहा कि शराब बंद करो, और ये रोज बयान देते हैं, रोज इनका ये स्टेटमेंट होता है कि नहीं आप शराब बंद नहीं करेंगे, शराब चलेगी, हमारा रेन्यू खराब हो रहा है, हमारा टूरिज्म का रेन्यू खराब होगा। और कल आपने देखा सकीना यतू साहिबा ने यह तक कहा कि शराब पीना हक है। तो हम इनकी जो दोगली पॉलिसी है, इनकी जो बदनीति है और इनकी जो चालाकी है, जो कश्मीरी अवाम के साथ बार बार धोखा है, उस धोखे में हम इनको नंगा करना चाहते हैं। इसीलिए आज हम यहाँ जमा हुए। हम जानते हैं कि पूरी कश्मीरी अवाम ये जानती है कि ये लोग धोखाबाज हैं, लेकिन याद दिलाना चाहते हैं अपनी कश्मीरी अवाम को कि इन पे भरोसा मत करिए, ये आपके कातिल हैं। इन्होंने नैरेटिव बना दिया, इन्होंने रैगिंग की, इन्होंने बेरोजगारी यहाँ पर फैलाई, इन्होंने धोखा दिया। उमर साहब ने 2014 में यहाँ पे 58 साल की जो हद थी रिटायरमेंट की, उसको 60 साल किया इलेक्शन जीतने के लिए। अगर आज इसको कश्मीरी अवाम ने, यहाँ के लोगों ने, एनसी वर्कर ने वोट दिया बहुमत से, आज ये 58 साल क्यों नहीं कर रहा है? आज ये क्यों नहीं अपने डेड स्टॉक जो है, जो पुराने ज़माने के वर्कर्स हैं, जो ड्यूटी सर्टिफिकेट में लगे हैं, जिन्होंने अपने इन्होंने अपने वर्करों को वहाँ पे फ्रॉड तरीके से एम्प्लॉयमेंट दिया, उनको क्यों नहीं है वक्त से पहले रिटायर करता है? और जो हमारे हाई क्वालिफाइड नौजवान यहाँ पे हैं, बहुत ही ज़हीन और काबिल कश्मीरी नौजवान हैं, उनको क्यों नहीं सरकारी दफ्तरों में नौकरी का मौका नहीं आ जाता? तो उमर साहब की शक्ल को, उमर साहब की असली सूरत को और एनसी की असली पॉलिसी को बिल्कुल नंगा करने के लिए बीजेपी कश्मीर यहाँ पे अपने अनवर खान साहब और बाकी सीनियर लीडरों की रहबरी में यहाँ पे प्रोटेस्ट करी है। देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से, मैं एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा और भारतीय जनता पार्टी का सीनियर लीडर हूँ। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की पूरी टीम आई यहाँ से। हम उमर अब्दुल्ला साहब को ये याद दिलाना चाहते हो जो उसने मैनिफेस्टो में बोला, भारतीय जनता पार्टी यहाँ शराब की दुकानें खोले, शराब की दुकानें के बगैर नहीं है। आज उमर अब्दुल्ला की सरकार है, हम ये मांग करते हैं, क्या ये प्रोटेस्ट, ये पुलिस का धक्का मुक्की है उमर अब्दुल्ला के कहने पर है? यहाँ पर अगर एलजी साहब ने यहाँ नशा मुक्त भारत चलाया, हम उस पर सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नौजवान नस्ल तबाह हो गए इनसे। हमारी मांग यही है, शराब वाइन शॉप यहाँ बंद होना चाहिए। जब तक ये बंद नहीं होना चाहिए, तब तक भारतीय जनता पार्टी कमर कस के है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, ये नारद से सब तक चालू हो जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोटेस्ट जारी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी तब तक बैठने वाले नहीं है जब तक कश्मीर में, मैं खासकर कश्मीर की बात कर रहा हूँ, कश्मीर में जब तक वाइन शॉप बंद नहीं हो जाएंगे, ये आज का दिन नहीं है,
बार बार जब तक ये कार्रवाई नहीं हो जाएंगे, बार बार हम उमर अब्दुल्ला सीएम साहब को घेराव इसी तरीके से करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो गया, क्योंकि वाइन शॉप यहाँ ज़रूरी बंद होना चाहिए। आप देख लीजिए आज बस्तियों में वाइन शॉप है, आप देख लीजिए पांता चौक में, यहाँ बटवारा में, आप देख लीजिए अनंतनाग में, नारद कश्मीर में, कौन सी जगह है जहाँ पर वाइन शॉप नहीं है? क्या फारूक अब्दुल्ला का ये शोभा देता है ये बयान जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने बोला मैं खुद शराब नहीं पी रहा हूँ? क्या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है नौजवानों को आप जॉब लेने के लिए? इसीलिए ये बोल रहा है रेवेन्यू जनरेट, इससे हमें रेवेन्यू जनरेट हो जाएंगे। क्या ये यही चाहते जो 70 साल इन्होंने यहाँ पर पैलेट चलाया, गन चलाया, गोली चलाया, नौजवानों के हाथ में लैपटॉप के बगैर पत्थर दे दिया? क्या यही हालात चाहते हैं फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की सरकार? हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो हमारा कायद यहाँ पर श्रीमान अनवर खान साहब जो स्टेट का जनरल सेक्रेटरी है, उसको पूरी तौर रिहा कीजिए। जानते हैं कि आज का ये जो प्रोटेस्ट है, आज का ये जो मुद्दा है, ये पॉलिटिक्स से हट के है, ये अवाम से जुड़ा मुद्दा है। अवाम कश्मीर की हम बर्बाद नहीं होने देंगे, चाहे वो शराब के हवाले से हो, चाहे वो ड्रग्स के हवाले से हो, चाहे वो टेररिज्म के हवाले से हो। आज का ये जो मुद्दा है, आज हमारा हर एक कार्यकर्ता आप देख रहे हैं आज घरों से बाहर निकला है अपने कश्मीर के लोगों के लिए। आप जानते हैं कश्मीर की धरती वो धरती है, ये सूफियों की धरती है, ये संतों की धरती है। यहाँ पर लोग पूजा करते हैं, यहाँ पर लोग प्रेयर्स करते हैं। ये बहुत पाक धरती है और इस पाक धरती पे हम शराब जड़ से ख़त्म करके रहेंगे और उस दिन तक ये आंदोलन चलते रहेंगे जब तक हम आखिरी शराब का ठेका यहाँ बंद ना कर दें। लेकिन उमर अब्दुल्ला तो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत ने एक भी लाइसेंस जारी नहीं किया। चलो अगर आप लोगों ने शुरू नहीं किया है बंद ही करवा दो। अगर आप ये झूठे क्लेम, क्योंकि उमर अब्दुल्ला का तो सबको पता है, वो रात को एक बात कहते हैं और सुबह दूसरी बात होती है, बट की हकीकत ये है उमर साहब ने ही नहीं, यहाँ पीडीपी, कांग्रेस, एनसी, इन सब ने मिलके घर घर में ठेके खुलवाए हैं और कश्मीर के अवाम के बिल्कुल अपोजिट काम किया है।